हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके एमएचटी सीईटी एमसीक्यूज के क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी लेवल 1। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया था, एंडोटॉक्सिन सिंथेसाइज्ड बाय बैसिलस thuringiensis रिपेल्स व्हाट। एंड ये जो बैसिलस thuringiensis होता है, ये हम कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीटी कॉटन। आपने सुना होगा, बीटी कॉटन में क्या होता है, आपके जो छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, उनको हम अपने फ्लावर तक, अपने कॉटन तक पहुंचने से पहले किल कर देते हैं। तो बैसिलस thuringiensis जो एंडोटॉक्सिन बनाता है, वो एंडोटॉक्सिन स्पेसिफिकली इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोलाई इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर। ई कोलाई को हम किधर किधर यूज करते हैं? इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, यस। ई कोलाई से प्लास्मिड निकालने के लिए यूज किया जाता है, यस। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, यस। सो ई कोलाई को हर जगह पे यूज किया जाता है, इसीलिए राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DGTP, DATP, DTTP, DCTP, deoxyribose guanine triphosphate, deoxyribose adenine triphosphate, deoxyribose thymine triphosphate, deoxyribose cytosine triphosphate are collectively known as what? DNTPs. DNTPs का फुल फॉर्म क्या होता है? deoxyribose nucleotide triphosphate. न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के होते हैं, तो वो चारों टाइप हमको यहाँ पर दिए गए, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इको R1 इज अ डैश एंजाइम। इको R1 कौन से टाइप का एंजाइम है? इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको एक टेबल दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, वहां पर आपको 4 एग्जांपल्स दिए, हिंड 3, इको R1, हिंड 2, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स दिए। सो इको R1 क्या है? एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेटेंटेड नॉलेज कैन बी यूटिलाइज्ड। देखो, कोई भी साइंटिस्ट जब कोई भी नया डिस्कवरी को पेटेंट करवाता है, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट यूज करना है, तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है? उसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए एक प्रॉपर प्राइस पे करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उनका प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। सो आफ्टर टेकिंग ऑथेंटिक परमिशन, यानी ट्रू परमिशन, एंड बाय पेइंग देम सम प्राइस, आफ्टर दैट वी कैन यूज देयर पर्टिकुलर पेटेंटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इंसुलिन हार्मोन सबसे पहला हार्मोन था जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से बनाया गया था, ह्यूमन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम कहां से सिंथेसाइज करते हैं? फ्रॉम ई कोलाई, फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। सो आंसर विल बी ओनली सी, ओनली फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, नो यूकैरियोटिक, नो फंगाई, नो अल्गे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लास्मिड। प्लास्मिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? क्या इसके अंदर वायरल एक्टिविटीज के जीन्स होते हैं? नो, प्लास्मिड्स के पास किसी भी वायरस का कोई भी जीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंड इन वायरसेस, दे आर नॉट फाउंड इन वायरसेस। प्लास्मिड हमको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर, यस, दिस ऑप्शन इज राइट। इसको हम ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यूज करते हैं। Part of nuclear chromosome, no, they are not the part of the nuclear chromosome. Plasmid are extra chromosomal substances. Plasmid are extra chromosomal cell organelles, so they are not the part of original nuclear chromosome. So option number C is the right answer. Next question, dash hydrolysis hydrolyzes internal phosphodiester bond in a polynucleotide chain. समझो ये आपका polynucleotide chain है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में समझो ये आपका कोई नाइट्रोजनस बेस है और इधर पे आपका फॉस्फोरस चेन है। सो ऐसे आपको अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड देखने को मिलता है, ये न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन ब्रेक करता है? ये न्यूक्लियोटाइड चेन को कौन ब्रेक करता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ब्रेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the technique which is useful in DNA based phylogeny is called as what? डीएनए के बेसिस पर अगर आप कोई स्टडी करते हो तो वो उस पर्टिकुलर स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पीसीआर टेक्निक। क्योंकि फर्मेंटेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलेटेड बात करते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं। टिश्यू कल्चर में एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, इसमें डीएनए का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इमैस्कुलेशन प्लांट्स में होता है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल प्लांट, सो दैट इज इमॉस्कुलेशन। सो ए, सी एंड डी आर रॉन्ग ऑप्शन, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। द रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर इज, ओके, समझो अगर आपको कोई प्रोडक्ट पेटेंट करवाना है, तो पेटेंट करवाने के लिए प्रोडक्ट्स के पास कौन सा रिक्वायरमेंट होना चाहिए?
वो यूजफुल होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ यूटिलिटी। स्टैट्यूटरी सब्जेक्ट मैटर, स्टैट्यूटरी सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो गवर्नमेंट के परमिशन के अगेंस्ट ना जाए, गवर्नमेंट के सारे लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करता हो, सो दैट इज सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन, इट शुड बी नॉवल, इट शुड बी न्यू। आप किसी और का प्रोडक्ट चुरा के अपने नाम से पेटेंट कराओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which is the first enzyme used in production of cDNA? cDNA मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये अपना ओरिजिनल डीएनए, ओरिजिनल डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन कभी कभी एमआरएनए का उल्टा प्रोसेस चालू हो जाता है, मतलब ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन बनाने से पहले, दिस इज द प्रोटीन बनाने से पहले अगर ये आपका एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा और cDNA बन जाएगा। सो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के वजह से हमको cDNA देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर द यूज ऑफ इन्वेंशन टू इन्वेंटर इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज। जब भी आप गवर्नमेंट के सामने अपना कोई नया एक्सपेरिमेंट लेकर जाते हो और गवर्नमेंट आपको वो एक्सपेरिमेंट या वो प्रोडक्ट यूज करने की परमिशन दे देती है, उसका लाइसेंस दे देती है, तो उस पर्टिकुलर लाइसेंस को या उस पर्टिकुलर परमिशन को हम क्या बोलते हैं? बायो पेटेंट। बायो पायरेसी मतलब क्या होता है? किसी और का पेटेंट चुराना। बायो एथिक्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। बायो वॉर मतलब ऑर्गेनिज्म को यूज करके किसी दूसरी कंट्री पे वो अटैक करना। सो ये ऊपर के तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। नीचे का जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट आंसर। इन प्लास्मिड PUC स्टैंड्स फॉर, PUC का फुल फॉर्म क्या है? प्लास्मिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। PUC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। Next question, transgenetically modified tomato called as flavor saver having better flavorful shelf life, delayed ripening by reducing dash। ओके, ये आपको बॉक्स में दिया गया था, आपको ये फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में पढ़ाया गया था कि फ्लेवर सेवर टमाटो के टाइम पे उसका जो शेल्फ लाइफ होता है, शेल्फ लाइफ हम कैसे उसका इंक्रीज करते हैं, मतलब हम किसी भी टोमेटो को ज्यादा टाइम तक कैसे टिका के रखते हैं? बाय रिड्यूसिंग पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप ये शुगर रिड्यूस कर दोगे तो आपका टोमेटो जल्दी खराब नहीं होगा, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड टोमेटो। Which of the following organization has been set up by Indian government to make decisions regarding the validity of genetically modified research and the safety of introducing genetically modified organism for public services? So ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ऐसा कुछ तो इसका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर GEAC दिस इज द राइट आंसर। हमारे इंडिया में GEAC करके जो कॉर्पोरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नया बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने की परमिशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल प्लास्मिड कंटेन्स व्हाट? प्लास्मिड इज डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड DNA। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। A microbiologist found that some bacteria infected by phages had developed the ability to make a particular amino acid that could not make before. This new ability was probably a result of, okay, जब कुछ साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी बैक्टीरिया को फाज के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो ये फाज जब किसी नए बैक्टीरिया में जाता है तो वो क्या करता है? वो न्यू अमीनो एसिड बनाने लगता है जो पहले उस बैक्टीरिया में नहीं बनता था। देखो ये डायग्राम देखो, ये आपका बैक्टीरियोफाज है, ये आपका बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरियोफाज इस बैक्टीरिया में आया, फिर इस बैक्टीरिया से वापस नए बैक्टीरियोफाज बने और बैक्टीरियोफाज रिलीज हो गए। अब ये बैक्टीरियोफाज वापस आपके न्यू बैक्टीरिया में जाएंगे, ये अपना DNA रिलीज करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो एक आपको मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये देखो ये लास्ट वाला, इन सब में सब कुछ पिंक है, इधर पे भी पिंक है, इधर इसका DNA भी पिंक है, इसका भी DNA पिंक है, लेकिन इधर ब्लू और पिंक दोनों DNA। तो अगर ये बैक्टीरियोफाज किसी न्यू बैक्टीरिया में गया, सो ये मिक्स होने के बाद हमको क्या देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है, इधर देखो ये वाला पार्ट आपका मिक्सचर वाला पार्ट है, ये जो दो डॉट बनाया ना, दिस इज योर मिक्सचर वाला पार्ट, ब्लू एंड पिंक। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक बैक्टीरियोफाज के वजह से आप एक ऑर्गेनिज्म का DNA दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स कर रहे हो। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में भी सेम होता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है, और ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है? बैक्टीरिया टू बैक्टीरियोफाज ट्रांसफर हो रहा है, बैक्टीरिया टू फाज। सो इसमें बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया होता है। सो दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इधर क्या बोला है? बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड बाय फाज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो हमने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, निमोनिया वाला एक्सपेरिमेंट, और ये म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, तो इसमें फाज वगैरह का कुछ सीन आता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस thuringiensis strains have been used for designing for
have been used for designing dash novel. ओके, तो क्या बोला गया है हमको इधर पे, बैसिलस thuringiensis का जो एंडोटॉक्सिन बनता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स के लिए, जिन प्लांट्स में इंसेक्ट का इन्फेक्शन होता है उनके लिए यूज करते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अर्लियर द पेटेंट्स वर ग्रांटेड ओनली फॉर, पहले के टाइम पे क्या होता था, पेटेंट सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस के लिए दिए जाते थे. बाद में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी पेटेंट्स दिए जाने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विद डीएनए मैनिपुलेशन. डीएनए को अगर मैनिपुलेट करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसमें हम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिक्स करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी विच इज नॉट अ ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोडक्ट. इसमें से आर डीएनए टेक्नोलॉजी चारों में होती है, लेकिन ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो ह्यूमन में यूज नहीं होता है. टॉक्सिक प्रोटीन. ये जो प्रोटॉक्सिन है ये बैसिलस thuringiensis का प्रोटीन है. किसका प्रोटीन है, बैसिलस thuringiensis का प्रोटीन है. और बैसिलस thuringiensis क्या है, ये एक बैक्टीरिया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस, इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिकी एंड्स ऑफ अ फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ. ये देखो, ये वाला जो आपका एंड होता है इसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं, जहां पे आपका नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है वो अनपेयर्ड होता है. इधर ऐसे आपको कोई भी पेयरिंग दिखाई नहीं देगी. दीज आर अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस. तो ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड बेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ डैश इज नॉट इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज नहीं करते हैं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज नहीं करते हैं. सी वी यूज डिफरेंट एंजाइम्स, we use living organisms and we use biological process, but we don't use inorganic compounds. Next question, plasmids carry what, plasmids carry F factor, R factor, Coli factor, all of the above. So option number D is the right answer. ये तीनों के तीनों फैक्टर्स प्लाज्मिड्स में देखने को मिलते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं तो अपनी तैयारी चालू रखो, अच्छे से पढ़ते रहो. मिलते हैं जल्दी. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.